Hi all you beautiful souls, namaste, welcome or welcome back to my channel. So let's see what is it that the angels have to tell you today right now. ठीक है, आज के लिए आपका क्या है वो मैसेज जो आपके एंजल्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं, स्पेशली इफ़ यू बिन सीइंग एंजल नंबर्स या फिर इस टाइप के पैटर्न्स जो कि एंजल कम्युनिकेशन के साथ जोड़े जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों का क्या मतलब है, व्हाट इज़ इट दैट योर एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू. लेट्स सी नाउ. सबसे पहली तो चीज़ है 4 ऑफ एयर या फिर 4 ऑफ swords. द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ 7 ऑफ एयर या फिर 7 ऑफ swords एंड द hermit. वन मोर, नाइट ऑफ wands. ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आप अपने देर आर सर्टन पीपल और देर इज़ जस्ट एटलीस्ट वन पर्सन जो आपसे थोड़ा सा अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है या आपका शायद फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर. ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, आपकी पीठ पीछे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है कोई इंसान, जहाँ जब आप बिज़ी हो, जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, लीजर टाइम में आप मस्त अपना रिलैक्स कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, और ऐसे टाइम में ये इंसान आपके पीठ पीछे काम कर रहा है. ठीक है, एंड यू आर बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस बाय योर गट फीलिंग्स. कोई और इंसान आपको नहीं बता रहा, बट आपकी गट फीलिंग्स, आपके इंट्यूशंस आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं अबाउट दिस पर्सन, लेकिन समहाउ आप सुन नहीं रहे हो या फिर शायद आप डाउटफुल हो. ठीक है, सो योर एंजल्स आर टेलिंग यू टू कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस, with your gut feelings, with your intuitions, so that you can clearly understand कि आपके जो intuitions हैं वो आपको क्या बता रहे हैं. ठीक है, what is it and किसके बारे में ये चीज़ आपको बताई जा रही है, इसके बारे में आपको गाइडेंस मिल सके, इसलिए ये चीज़ आपको आपके जो एंजल्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप अपने अंदर से अपने आप के क्या बोलते हैं गट फीलिंग्स के साथ आप अपने आप को कनेक्ट करो. ठीक है, मे बी मेडिटेट फॉर अ वाइल, मे बी स्लीप, मे बी टेक सम टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क और फ्रॉम पीपल जिनके ऊपर आपको डाउट हो सकता है कि हो सकता है ये इंसान मेरा कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा हो, ये इंसान हो सकता है मेरे पीछे कुछ नज़र लगा रहा है, जेलसी फील कर रहा है, कुछ नेगेटिविटी इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश कर रहा हो. जिस पे भी आपको ये डाउट्स हैं, प्लीज़ उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ और थोड़ा सा ब्रेक लो और सोचो और समझो इस चीज़ को, इसको एनालाइज करो. ठीक है, आपको समझ में आएगा कि कौन है एग्जैक्टली ये इंसान और क्या करने की कोशिश कर रहा है. ऑल्सो यू आर बीइंग एडवाइज्ड कि आप अपनी इम्पॉर्टेंट बातें सबको मत बताओ, स्पेशली अगर किसी के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हो तो उसे अपनी इम्पॉर्टेंट बातें मत बताओ. इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई बहुत बड़ी सीक्रेट्स. इम्पॉर्टेंट का ये भी मतलब है कि अगर आपकी मान लो किसी फैमिली मेम्बर के साथ कुछ अनबन हो गई, किसी के साथ कुछ तू मैं हो गई, तो वो भी मत बताओ. ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप इस पर्सन को दोगे तो ये पर्सन उस इन्फॉर्मेशन को आपके अगेंस्ट यूज़ करने वाला है. ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन. सो इन ऑर्डर टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट दैट इशू और दैट प्रॉब्लम, इट इज़ गाइडेड, इट इज़ एडवाइज्ड टू यू कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन इस इंसान को ना दो. ठीक है, ओके, नाउ दैट इज़ माई बर्ड स्क्रीचिंग अ लॉट, आई हैव टू गेट हर. ओके, सो हम आ गए हैं फाइनली. कौं कौं कौं, आ जाओ बेटा, सर पे आओगी, क्या करना है फिर, आ जाओ, गुड कॉल. मूविंग फॉरवर्ड, तो जैसे मैंने बोला कि आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स ये एडवाइस दे रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने इंट्यूशंस के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो. अगर आपको अंतर्मन से कुछ भी फीलिंग आती है कि जब आप जस्ट बात करने जा रहे हो, किसी से कुछ बोल रहे हो, उसी टाइम एक छोटा सा
पीछे से ऐसा आएगा कि मत बताओ, यू नो, यू विल जस्ट फील लाइक दैट कि नहीं यार इसको ये बताने की क्या ही ज़रूरत है। जैसे ही वो चीज़ आए ना, अपने आप को वहीं पे स्टॉप करो। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई इट राइट एट द राइट टाइम। एंड कई बार क्या होता है ना कि हम आइडेंटिफाई तो कर पाते हैं, लेकिन उस टाइम पे अपनी ज़ुबान पे उतना ज़्यादा कंट्रोल हो पाना, वो प्रैक्टिस की बात होती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि ये जो भी कोई इंसान है ना, ये ऑलरेडी आपकी पीठ पीछे कुछ चीज़ें तो कर ही चुका है। ये जो इंसान है ना, ये दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स बिहाइंड योर बैक, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड या द नेक्स्ट थिंग फॉर यू इज़ ईगो का कार्ड। आप इसे ध्यान से देखो, ठीक है। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है दैट देयर इज़, ये कार्ड तो ईगो का है, बट यहाँ पे जो मैसेज है आपके लिए वो ये है दैट इस पर्सन ने, ये जो भी कोई पर्सन है, इस पर्सन ने आपको एक तरह की चीज़ में बांध दिया है, वेर इन यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ से फॉर योर सेल्फ। मतलब आपका ईगो तो छोड़ो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी यहाँ पे कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो इफ़ दिस इज़ हैपनिंग विथ यू फॉर यू नो विथ अ स्पेसिफिक पर्सन, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए टू अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज़ नॉट हेल्दी। ओके, एंड योर एंजल्स आर एक्चुअली ट्राइंग टू फ्री यू फ्रॉम दिस। ये देखो, आप इस कार्ड को देखो, ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है दिस इज़ योर एंजल, और ये जो ग्रीन में है दिस इज़ यू, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर दिस इज़ यू। ओके, आप एक ट्रैप में फंसे हुए हो एंड योर एंजल्स आर ट्राइंग टू फ्री यू फ्रॉम देयर, बट अब फ्री यू फ्रॉम देयर मतलब कैसे? रियल में वो एक इंसानी अवतार लेकर आ नहीं सकते हैं, दे कैन ओनली कम्युनिकेट विथ यू वाया डिफरेंट वेज, ठीक है। तो दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, मे बी दिस टैरो रीडिंग इज़ ऑल्सो अ वे, इसके ज़रिए भी शायद वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। सो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, समझो इस चीज़ को, एंड you will be able to follow what they are saying very clearly. The sun का कार्ड आया है यहाँ पे। Again, this is talking about boosting your self confidence and your self respect, ठीक है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको सबसे पहले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, बूस्ट करना है। अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो तो आप वो फॉलो करो, और इफ़ देयर इज़ एनी अदर रिचुअल दैट यू नो जिससे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो, प्लीज़ स्टार्ट फॉलोइंग दैट, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। ओके, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीज़ें। ऑल्सो टू एक्सप्रेस योर जॉय, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर जॉय और द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इवन योर डिसकम्फर्ट और योर डिसप्लेजर। किसी चीज़ से अगर आप अनहैप्पी हो, किसी चीज़ को लेकर अगर आप डिस्टर्ब्ड हो, तो उस चीज़ को भी एक्सप्रेस कर पाने की कैपेबिलिटी को भी आपको डेवलप करना है अपने अंदर। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, यू वांट टू से समथिंग या यू वांट टू डू समथिंग, लेकिन आप वो कर नहीं पाते हो, ये सोच के कि अरे सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी क्या इंप्रेशन पड़ेगी, राइट। तो इन सब चीज़ों की वजह से कई बार आप ऐसी कुछ एक्शंस हैं जो लेना चाहिए पर आप ले नहीं पाते हो, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको बूस्ट करना है, ठीक है, वो चीज़ आपको करनी है। एंड एक और चीज़ है, इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, बहुत ज़्यादा प्लानिंग मत करो। सिर्फ प्लान ही करते रहोगे तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है दैट योर टाइमिंग इज़ परफेक्ट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको कैरी आउट करनी है, आपको कोई चीज़ करनी है, उस टाइमिंग का वेट मत करो कि हाँ जब होगा तब करेंगे, या बस इसको पहले पूरा प्लान कर लेते हैं। नो, इफ़ यू हैव इवन लाइक 20% ऑफ द प्लान इन प्लेस, तो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करो, एंड साइड बाय साइड आप प्लान्स और ज़्यादा जो आगे है वो बनाते जाओ, दैट इज़ ओके। बट ये मत सोचो कि पहले पूरा 100% प्लानिंग कंप्लीट करेंगे फिर हम एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे। ऐसे करने से होगा ये कि बाय द टाइम यू रीच द 100% ऑफ प्लानिंग, जो 1% जो फर्स्ट वाला प्लान था वो ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुका होगा। तो आप जब उसको एग्जीक्यूट करने जाओगे तो डिफ़िकल्टीज आएंगी, ऑब्स्टैकल्स आएंगे। सो इसीलिए बेटर है प्लान करते जाओ, साथ साथ में एग्जीक्यूशन भी करते जाओ। उस चीज़ का आपको ध्यान रखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है,
आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी कोई बहुत ही मैजिकल सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत ही प्लेजेंट, बहुत हैप्पी अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ये आपको ग्रैब करनी ही करनी है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी आएगी सडनली एंड अगर मैं बोलूँ कि क्या साइंस होंगे आसपास, तो यू विल स्टार्ट सीइंग येलो कलर के फ्लावर्स आसपास अराउंड यू, ठीक है। अपने आसपास कुछ येलो कलर के फ्लावर्स आपको दिखने लगेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी योर साइन। या फिर बहुत जगह पे आपको सन के ड्राइंग्स दिखेंगे, उगता हुआ सूरज के ड्राइंग्स दिखेंगे, पेंटिंग्स दिखेंगी कहीं ना कहीं। इस टाइप की चीज़ें जब आपको अपने आसपास दिख रही हैं तो दैट मीन्स दैट दिस इज़ योर साइन, अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी इज़ गोइंग टू नॉक योर डोर एंड दैट इज़ व्हेन यू हैव टू आंसर द डोर। आपको उस टाइम पे आंसर करना है और उस मैजिकल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ही करना है, उसे आपको जाने नहीं देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको भगवान को, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड करना है, थैंक यू बोलना है, हर रोज़ बोलना है। हर रोज़ सुबह उठ के आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आई हैं उसके लिए थैंक यू तो बोलना ही है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में मिस हो गई आपसे उसके लिए भी थैंक यू बोलना है, बिकॉज देयर वॉज डेफिनेटली अ रीज़न वाई यू मिस्ड दोज थिंग्स। एंड अगर आपने मिस कर भी दिया है कोई चीज़ तो आप इवेंचुअली उसको सीखोगे, उसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई लर्निंग था जो आपके लिए हुआ है, तो आपने वो सीखा है, आप ग्रो हुए हो इवन बाय मिसिंग आउट ऑन समथिंग, तो उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड बोलना है, आपको थैंक यू बोलना है उस चीज़ के लिए भी, ठीक है। डिवाइन को थैंक यू बोलना है एवरी सिंगल डे एंड देयर इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस कमिंग अप फॉर यू। ये सारा मैसेज आया है द सन के कार्ड से। ओके, नाउ वन मोर कार्ड फॉर यू, वन मोर कार्ड। ओह वाह, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दिस इज़ शोइंग अ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल या फिर अ विश कम ट्रू। आपने कोई विश मांगी थी रिलेटेड टू मनी, वेल्थ, सैलरी, कोई मटेरियल चीज़, कुछ आपको ख़रीदना था, मे बी प्रॉपर्टी, मे बी सम व्हीकल और समथिंग लाइक दैट। उस चीज़ को लेकर अगर आपने कोई विश मांगी थी तो वो विश बहुत जल्दी आपकी पूरी होने वाली है। कहीं ना कहीं से आपको कोई रुका हुआ पैसा मिलेगा। अगर आपका कहीं से कोई पैसा रुका हुआ था या आपने किसी को लेंड किया था मनी एंड उसने अभी तक रिटर्न नहीं किया, तो दैट इज़ गोइंग टू बी सॉर्टेड वेरी वेरी क्विकली। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है आपके लिए बहुत जल्दी। आपकी फैमिली में से भी हो सकता है कोई आपको हेल्प करे फाइनेंशियली, मतलब हेल्प एज इन नॉट अ फेवर बट समथिंग दैट यू रियली डिजर्व एंड समथिंग दैट इज़ योर्स ऑलरेडी। ऐसा कुछ होने के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे। कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे फैमिली गैदरिंग हो, फैमिली में बहुत सारे लोग मिलें और आपकी बहुत तारीफ़ हो रही हो या आपके बारे में बहुत लोग जानने की कोशिश कर रही हो, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन लाइक गॉसिपिंग वे, बट हाँ बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आने वाला है आपके लाइफ में बहुत जल्दी। दिस कैन बी रिलेटेड टू फैमिली, दिस कैन बी रिलेटेड टू मनी, वेल्थ, दिस कैन बी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, समथिंग ग्रेट एंड ब्यूटीफुल हैपनिंग इन योर करियर। ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सो या विद दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है या आपके साथ रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल लगी है, तो जाने से पहले इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर करिए। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन योर लाइफ राइट नाउ यू कैन टाइप 111 या फिर 777 या फिर कोई भी और एंजल नंबर आप टाइप कर सकते हो। आई विल सी यू इन सम ऑफ द रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय। बाय बोलो पीकू, बाय करो।